अगर दर्शक गणों को मन से आपका अपना स्वागत अभिनंदन है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है। बाबा विश्वनाथ मानपुरा के चरणों में कोटि नमन है। काशी कोतवाल भवानी गंगा के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है। परम पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है। वाणी के श्री महाप्रभु शारदा के चरणों है। अकारण दीनों पर दया करने वाले दीन बंधु भगवान सीताराम जी के चरणों हमारे कोटि कोटि हमारा नमन और वंदन है। राम कथा के सबसे बड़े श्रोता और रसिक श्री शंकर मोहन महाराज हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है। कल कथा तो जहाँ विश्राम दिया गया था, आज कथा आगे बढ़ेगी वहां से। उसके पहले प्रभु नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोले सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल कथा में चर्चा हो रही थी कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर अचरण कमल रज चाहती कृपा करो। तो स्वामी जी कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस अर्थात विश्वामित्र भगवान राम से कहते हैं कि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या है, जो श्राप के कारण पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरणों की धूलि की कामना करती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कर। आगे गोस्वामी जी बहुत सुंदर छंद लिखते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिए और गाइए। पर सद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरणानि लागी जुगल नयन जल धार बही। बाबा कहते हैं कि परसद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज से, अर्थात श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या क्या हुई, प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले और श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़ करके सामने खड़ी रह गई। मां अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका अहिल्या मां का शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वाणी नहीं निकलते हैं। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से केवल प्रेम और आनंद के अश्रु की धारा बहने लगती, भाव विह्वल हो जाती है। मां अहिल्या प्रभु का दर्शन पा करके, उनका कृपा पा करके कुछ कह ही नहीं पाती है, सब कुछ समाप्त हो गया। आगे के छंद में गोस्वामी जी लिखते हैं
कि धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। माया नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाई पैसरा नहीं आई। माया नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहिया पैसारा नहीं आई। बाबा कहते हैं कि धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। कि फिर उन्होंने अपने मन में धीरज को धर करके प्रभु को पहचाना और रघुनाथ जी की कृपा से प्रभु की भक्ति को प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से प्रभु की प्रार्थना प्रारंभ करती हैं, कहती हैं हे ज्ञान से जानने योग्य श्री राम जी आपकी जय हो। अपवित्र स्त्री हूं, मैं एक अपवित्र स्त्री हूं, हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं, रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, राजीव माने कमल होता, विलोचन माने नेत्र। हे कमल नयन, हे संसार के जन्म मृत्यु के भय, संसार को जन्म और मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मुक्त करने वाले, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरणागत हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसी प्रार्थना जो है माता अहिल्या कहती है प्रभु से। आगे के छंद में गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा यति भल कीना, परमायानुग्रह मय माना, देखऊ भारी लोचना हरि भाव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मय मति भोरी, विनती प्रभु मोरी मय मति भोरी, नातन मगहु बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुपकर पाना। विनती प्रभु मोरी मय मति भोरी, नाथन मगहु बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुपकर पाना। बाबा कहते हैं कि मुनि ने जो मुझे श्राप दिया, हमारे प्रति गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके, मैं उनका यह श्राप उनका, मैं उनका अनुग्रह मानती। उन्होंने बड़ी कृपा करके मुझे कि जो मुझे श्राप दिया ऐसा, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले परमात्मा को आज जी भर के नेत्रों से देख पा रहे, उनका दर्शन कर पा रहे। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते, महादेव जी इसी को सबसे बड़ा लाभ है। परमात्मा का दर्शन हो जाए, यह जीव के लिए सबसे बड़ा लाभ का चीज। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं, बड़ी सरल हूं, मेरी एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है कि हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं चाहती, और कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी जो भौरा है, यह आपके चरण कमल के रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। अर्थात मेरा मन, हे परमात्मा, आपके चरणों में सदैव के लिए लगा रहे, बस मैं यही वर चाहती। ऐसी प्रार्थना करती माता अहिल्या भगवान श्री राम जी से। आगे के पद में गोस्वामी छंद में लिखते हैं,
कि जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भाई शिव शीस धरी सुई पद पंकज जहि पूजत याजा मम सिर धरऊ कृपाल हरि एहि भांति सिधारी गौतम नारी एहि भांति सिधारी गौतम नारी बारह बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बैरु पावा गणपति लोक आनंद भरी एहि भांति सिधारी गौतम नारी बारह बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बैरु पावा गणपति लोक आनंद भरी। बाबा कहते हैं कि जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भाई शिव शीस धरी। क्या बात है। कहते हैं कि जिन चरणों से परम पवित्र नदी देवनी मां गंगा प्रकट हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने क्या किया, अपने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी सदैव क्या करते हैं, पूजते हैं, वह कृपालु परमात्मा ने आज मेरे सिर पर रखा है। अहिल्या मां कहती उस दयालु दीनबंधु परमात्मा ने अपने उस पैर को आज मेरे सिर पर रख दिया। जिस पैर से निकली हुई गंगा को भगवान शिव महादेव अपने सिर पर धारण करते हैं, ब्रह्मा जी पैर की पूजा करते हैं, आज वह पैर माता अहिल्या के सिर पर है। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिर करके जो मन को बहुत अच्छा लगा, उस वर को पा करके आज गौतम ऋषि की धर्मपत्नी माता अहिल्या आनंद से भर गई और अपने पति लोक को क्या है, चली गई। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीना बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ तेहि भजो छाड़ी कपट जंजाला। बाबा कहते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया। बाबा कह रहे हैं कि उनके परमात्मा श्री राम जी ऐसे दीन बंधु हैं जो बिना कारण के दया करने वाले, दया करने के लिए कारण नहीं खोजते, अकारण ही दया करने वाले। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मूर्ख मन, तू इस कपट के जंजाल को छोड़ करके उस परमात्मा का भजन करो, उनका स्मरण करो, उनका नाम लो, इसी में तुम्हारा कल्याण। अकारण जो दया करने वाले ऐसे परमात्मा का स्मरण करना। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि चले राम लक्ष्मी मन मुनि संगा गाए जहाँ जागा पावनी गंगा गाधी सुनु सब कथा सुनाई जय प्रकार सुर सरी मैयाई। तो स्वामी जी लिखते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। अब भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी मुनि के साथ आगे चलते हैं और वह वहां जाते हैं, उस स्थान पर जाते हैं जहां पूरे जगत को, संसार को पवित्र करने वाली, कल्याण करने वाली पतित पावनी मां गंगा स्थित थी। जहां मां गंगा की जलधारा बह रही थी, आज परमात्मा
स्वयं अपने गुरु के साथ वहां पहुंचते। महाराज गाद के जो पुत्र विश्वामित्र जी हैं वह सब कथा कहते हैं, जिस प्रकार से देव नदी गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ, इस कथा को जो है विश्वामित्र भगवान सीताराम लक्ष्मण को सुनाते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तब प्रभु ऋषि न समेत नाए, विविध दान माही देवन पाए। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान माही देवन पाए। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नागर नियराया। तो स्वामी जी लिखते हैं कि तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। अब परमात्मा श्री राम जी ऋषियों के साथ पतित पावनी मां भवानी गंगा के जल में स्नान करते हैं। ब्राह्मणों को भांत भांत के उन्होंने दान दिए हैं। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर के आगे चलते हैं और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच जाते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जनकपुर पहुंचे तो क्या देखे। तो स्वामी जी लिखते हैं कि पूर्व रम्याता राम जब देखी, हर से अनुजा समेत विसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलील सुधा समा मनीषो पाना। तो स्वामी जी कहते हैं कि पूरी रम्यता राम जब श्री राम जी ने जनकपुर की शोभा को देखा। आज परमात्मा अपनी ही बनाई हुई सृष्टि को बड़े आश्चर्य के भाव से देख रहे। तब वे छोटे भाई लक्ष्मण के सहित अत्यंत प्रसन्न होते वहां का सौंदर्य देखकर। वहां के अनेकों बावलियां, तालाब, कुएं, नदी को देखा जिनमें अमृत के समान जल था और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई थी। उन पर जो सीढ़ी बनी हुई थी आने जाने की, वह मणि के समान सुंदर। आगे क्या देखते परमात्मा, तो स्वामी जी लिखते गुंजत मांजो मातरा सभृंगा, पूजत काला बाहु बरना विहंगा। बरना बरना बिक से बन जाता, त्रिविधा समीरा सदा सुखदाता। बाबा कहते हैं कि गुंजत मंजु मत रस भृंगा, अर्थात मकरंद के रस से मतवाले होकर के भौरे उस पर सुंदर गुंजार कर रहे थे। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी वहां पर कलरव कर रहे थे, शब्द का उच्चारण कर रहे थे। रंग रंग के कमल खिले हुए थे। सदा सब ऋतुओं को सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन वहां पर क्या था, बह रहा था। ये महाराज जनक का नगर है। जगत भवानी मां जानकी के जन्म स्थल का वर्णन कर रहे बाबा गोस्वामी। राज जनक के नगर की शोभा का वर्णन है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुमना बाटिका
बाग बना विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपलवता सोहत पूरा चौपास। तो स्वामी जी कहते हैं कि सुमन वाटिका बाग बना विपुल विहंग निवास, अर्थात जनकपुर के पुष्प वाटिका में, फुलवारी में बाग वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास स्थान है, फूलते हैं, फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर चारों ओर से सुशोभित है, अर्थात नगर की शोभा अत्यंत अनुपम है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बनई न बारानाथ नगारा निकाई जहाँ जाई माना तही लो भाई चारू बजारू विचित्र अबारी मन माया विधि जानू स्वकर सवारी। बाबा कहते हैं कि बनई न वर्णत नगर निकाय, अर्थात नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बन रहा है कि नगर कितना सुंदर है। मन जहां जाता है वही क्या होता है, लग जाता है, वही रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र आश्चर्यमय छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से, नगर जनकपुर की जो शोभा है नगर की ऐसी लग रही है जैसे स्वयं विधाता ने उसको अपने हाथों से रचा, ऐसा वर्णन गोस्वामी जी करते। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि धनिका बनी कबारा धना दासमाना बैठे सकला वस्तुलयना चौहाट सुंदर गाली सुहाई चौहाट सुंदर गाली सुहाई संत तराई सुगंध सिंचाई। बाबा कहते कि धनिक बनिक बर धनद, कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की वस्तु को लेकर के अपने दुकान पे क्या है बैठी, सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से भरी हुई रहती, ऐसी सुंदर नगर का वर्णन है जनकपुर का, ऐसा नगरीय व्यवस्था है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि मंगल माया मंदिर सबके रे चित्रित जनुरति नाथ चितेरे पुरनार नारी सुभग सुचि संता धारामशील ज्ञानी गुणवंता। बाबा कहते हैं कि मंगलमय मंदिर सब, यानी जनकपुर के जितने घर हैं यानी सबके घर मंगलमय और उन पर चित्र बने हुए जिन्हें मानो कामदेव ने स्वयं चित्र से अंकित किया, अर्थात कामदेव रूपी चित्रकार ने उन्हें क्या किया है, बनाया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर हैं, पवित्र हैं,
साधु स्वभाव वाले हैं, सद आचरण करने वाले हैं, धर्मात्मा है, ज्ञानी है और गुणवान है। ऐसी नगर के लोगों की चर्चा कर रहे हैं बाबा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि आती अनूप जाहा जनक निवासु बितकाई विभुदा बिलोकी बिलासु होता चकित चित कोट बिलोकी सकल भुवन शोभा जनुरोकी। बाबा कहते अति अनूप जह जनक, जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, महल है, वह अत्यंत सुंदर है। वहां के विलास यानी ऐश्वर्य को देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते। मनुष्य की क्या बात, राजमहल के परकोटे को देखकर मन चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को, सौंदर्य को क्या किया है, घेर करके रखा है, रोक लिया है। ऐसा सौंदर्य। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि धावल धाम मणि पुराटा पटा सुघटित नाना भांति सिया निवास सुंदर सदना शोभा की कही जाती। बाबा कहते हैं कि धवल धाम मन पुरट पट सुघटित नाना, अर्थात जनकपुर के जो धाम अर्थात महल है कैसे है, उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए, परंपरा से बने हुए मणि जट से युक्त सोने की जरी के पर्दे लगे। सीता जी के रहने के सुंदर महल की का शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, तो कितना सुंदर है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा भूप वीर नाटा मागध भाटा पानी विशाल पाँच गजसाला हाय गाय रथ संकुल सब काला। बाबा कहते हैं कि सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, अर्थात राजमहल के सब दरवाजे अर्थात फाटक सुंदर है, जिनमें वज्र के समान मजबूत हीरे के चमकते हुए किवाड़ माने दरवाजे लगे। वहां जो मातहत हैं वह राजाओं, नटों और मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी जो है घुड़साले और गजशालाएं बनी हुई, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से क्या रहती है, भरी रहती है। ऐसी व्यवस्था है। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते जनकपुर का, सुरा सचिव से नप बाहु तेरे निपगृह सारी साधन सब के रे पुरबाहिर सर सरिता समीपा उतरे जाता
विपुलमयी पा। बाबा कहते हैं कि सूर सचिव सेनप बहुत, वहां बहुत से सूरवीर और मंत्री और सेनापति भी, उन सबके घर भी राजमहल के समान ही, नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए यानी डेरा डाले हुए हैं। आगे तो स्वामी जी लिखते हैं कि देखी अनूप एक आवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहू मोर मनुमाना, इहा रही रघुवीर सुजाना। बाबा कहते हैं कि देख अनूप एक अवरा, वहीं पर आमों का एक अनुपम बाग देख, जहां सब प्रकार के सुभीत थे और जो सब तरह से सुहावना था, सुंदर था, अच्छा था, उसको देख करके मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे रघुवीर, मेरा मन कहता है कि हम लोगों को यही रहना चाहिए, यही ठहरना चाहिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे जाता मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथि लापति पाए। बाबा कहते हैं कि भले ही नाथ कही कृपा, कृपा के धाम श्री राम जी कहते कि बहुत अच्छा गुरुदेव, कह करके वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति महाराज जनक जी को जब यह समाचार मिला कि महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं, आए हुए हैं, तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि संग सचिव सूची पूरी भटा, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चाले मिलन मुनि नायक कहीं, मुदित रामु ये भांति। बाबा कहते हैं कि संग सचिव सुचभूरि भटा, भूसुर बर गुरु। जब महाराज जनक को सूचना मिला कि महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के साथ एक ईमानदार स्वामी भक्त के साथ तरह मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी के साथ और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को अपने साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ महाराज जनक मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चलते। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि किन्हा प्रणाम चरणधारी माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा, विप्राय वृंद सब सादर बंदे, जान भाग्य बड़ा राउवनंदे। तो स्वामी जी ने लिखा कि किन्न प्रणाम चरण धरी। राजा ने
मुनि विश्वामित्र के चरणों पर मस्तक रख करके प्रणाम किया, हृदय से स्वागत किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र प्रसन्न होकर के महाराज जनक को आशीर्वाद देते। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग जान करके राजा ने क्या किया, बड़ा आनंदित हुए, बड़ा प्रसन्न हुए। तुम्हारा बड़ा भाग्य उज्ज्वल है जो इतने तपस्वी ऋषि मुनि आज उनके यहां पधारे हैं। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत, बिना परमात्मा के कृपा के जो है संतों का समागम प्राप्त ही नहीं होता है। महाराज जनक के राज में, उनके नगर में इतने सारे ऋषि मुनि पधारे हैं। आज इस भाग्य पर महाराज जनक बहुत आनंदित हो गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र निपहि बयठारा, अति ही अवसर ये दो भाई, गाए रहे देखना फूलवाई। तो स्वामी जी लिखते कुशल प्रश्न कही बार है, बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया कि भाई सब कुछ कुशल है ना, अच्छा है ना, ऐसा कह करके महाराज को बैठाया। उसी समय दोनों भाई अपने गुरु के पास पहुंचते हैं जो फुलवारी को देखने गए थे कि फुलवारी कितनी सुंदर। तो स्वामी जी लिखते हैं कि श्याम गौर मृदु बयासा किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। बाबा कहते हैं कि श्याम गौर मृदु वयस किशोर, अर्थात सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण जो नेत्रों को सुख देने वाले हैं और सारे विश्व के मन को चुरा लेने वाले हैं, आकर्षित करने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी अर्थात वहां पर उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर लोग उठकर खड़ी हुए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। अब गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाई सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचना पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयाऊ विदेहू विदेहू विसेखी। बाबा कहते हैं कि भाई सब सुखी देख दो भ्राता। तो स्वामी जी ने कहा कि दोनों भाइयों को देख करके सभी सुखी हो गए, आनंद का अनुभव करते। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और सारी शरीर पूरी रोमावली रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर और मनोहर मूर्ति को देख करके विदेहराज जनक विशेष रूप से विदेह अर्थात अपनी देह की शुद्ध बुद्ध हो बैठे।
आगे गोस्वामी जी कहते हैं, विदेरा सशरीर, उनको विदेह इसीलिए कहा जाता था कि देह रहते भी बिना देखे थे, लेकिन आज परमात्मा का जब उनका दर्शन किया तो उनको अपनी सुध भी। स्वामी जी कहते हैं कि प्रेम मगान मुनि जानी नृपो कारी विवेक उधारी धीरा बोले मुनि पद नारी सिरु गद गद गिरा गभीर। बाबा कहते हैं कि प्रेम मगन मन जान कर विवेक, मन को प्रेम में मगन जान करके लीन जानकर महाराज जनक ने अपने विवेक का आश्रय लेकर के कहा, क्या अब विदेहराज जनक हैं, उनका मन परमात्मा का दर्शन करने के बाद उसके चरणों में लीन हो जाता है। तब राजा जनक अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और सहारा लेकर के धीरज को धारण करते हैं और मुनि के चरणों में सिर नवा करके बड़े प्रसन्न और गंभीर वाणी में कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्वामी जी लिखते हैं कि कहूं अनाथ सुन दर्दो बालक मुनिकुल तिलक कीन पकुल पाला ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा उभय वेश धरी की सोई आवा। अब महाराज जनक मुनि विश्वामित्र से कहते कि हे नाथ, आप कहिए, बताइए, ये दो सुंदर जो बालक हैं आपके पास, ये मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेत नेत कह करके गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो ही नहीं जो युगल रूप धारण करके नहीं आ गए हैं? ऐसा तो नहीं कि स्वयं परमात्मा ही मानव शरीर में अवतार लेकर के आ गए। महाराज जनक ने विश्वामित्र जी से प्रश्न किया, पूछा। आगे भी कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सहज विराग रूप मान मोरा, सहज विराग रूप मानु मोरा, थकित होत जिमि चंदा चकोरा, ताते प्रभु पूछऊ सती भाऊ, कहूँ नाथ जनी करहूँ दुराहू। तो स्वामी जी ने लिखा कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग का रूप है बना हुआ है, आज इनको देख करके इस तरह से मुग्ध हो रहा है कि जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी मतवाला हो जाता है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य अर्थात निश्चल भाव से यह पूछता हूं कि हे नाथ, बताइए, किसी प्रकार का कोई जो छिपाव मत कीजिए, दुराव मत कीजिए, जो सत्य है प्रभु वह मुझे बताइए। क्यों? तो स्वामी जी लिखते हैं कि इनहि बिलो कहता अति अनुरागा, बरवास ब्रह्म सुखाई मान त्यागा, कहूँ निबिहारी
बसी कहु निपुनी का वचन तुम्हारा न होई अली का। गोस्वामी ने कहा इन्हीं विलोकक अतुरा। महाराज कहते हैं कि इनको देखते ही, परमात्मा राम लक्ष्मण को देखते ही अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर के मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया। मुनि ने हंस करके कहा, विश्वामित्र जी इस बात को सुने तो हंस पड़े। हंसते हुए कहते हैं कि हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, आपका अनुमान सही है, आपका वचन वाणी मिथ्या नहीं हो सकता। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, ये प्रिय साबाही जहां लगी प्राणी मन मुस्काई राम सुनि बानी रघुकुल मनि दशरथ के जाए ममहित लागी न रेस पठाए। तो स्वामी जी लिखते हैं कि ए प्रिय सब ही जहां लगता, जगत में जहां तक प्राणी हैं ये सभी को क्या है, प्रिय है। मुनि विश्वामित्र के इस रहस्यमय वाणी को सुन करके श्री राम जी मन ही मन क्या है, मुस्कुराते हैं और हंस करके या मानो संकेत करते हैं कि गुरुदेव रहस्य को खोलिए मत, हमारा भेद खोलिए मत, बताइए मत कि हम परमात्मा हैं और मनुष्य रूप में अवतार। तब मुनि ने कहा कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें क्या है, मेरे साथ भेजा है। प्रभु ने संकेत किया, गुरुदेव समझ गए और उन्होंने अपनी बात को बदलते हुए कह दिया, ये दोनों पुत्र, दोनों राजकुमार क्या है, महाराज दशरथ के पुत्र हैं और महाराज दशरथ रघुकुल शिरोमणि हैं, उन्होंने मेरे कल्याण के लिए, मेरे हित के लिए मेरे साथ उनको भेजा है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि राम लखन दो बंधु बरा रूपशील बल धामा मखराख सब साखी जगू जीते असुर संग्राम। बाबा कहते हैं कि राम लखन दो बंधु बरा, ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम। सारा जगत इस बात का साक्षी है, इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत करके मेरे यज्ञ की रक्षा की। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनिताव चरण देखी कहराऊ कही न सकऊं निजा पुण्य प्रभाव सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद हूँ के आनंद दाता। अब गोस्वामी जी लिखते कि मुनि तो चरण देख पहला। अब महाराज जनक ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पूर्ण प्रभाव नहीं कह सकता, मेरे भाग्य में कितना पुण्य, मैं कितना पुण्यवान हूं। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं।
ऐसा महाराज जनक ने कहा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा तो है, सब सुखों की खान है, और उनका दर्शन करने के बाद जीव को आनंद के महासागर में डूबना ही है। तो आज महाराज जनक परमात्मा का दर्शन करके कहते हैं कि ये दोनों भाई क्या हैं, आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। ऐसे कहा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इनका प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई माना भाव सुहावनी, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीवा सहज सनेहु। बाबा कहते हैं इनके प्रति इनके प्रीति परस्पर पावन। अब महाराज जो है जनक कहते हैं कि इनके प्रीति परस्पर पावन, अर्थात इनकी आपसी प्रीत बड़ी पवित्र है और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है पर कहीं नहीं जा सकती, वाणी से परे है। विदेहराज जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राम और लक्ष्मण का प्रेम कैसा है, जैसा जीव का परमात्मा के प्रति होता है वैसा ही इन दोनों के बीच में प्रेम है, दोनों भाई। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि पुनि पुनि प्रभु ही चितव नार नाहु, पुलक गात उरा अधिका उछाहु, मुनि ही प्रशंसी नाहि पद शीसु, चलऊ लवाई ना गरयावनीसु। बाबा कहते हैं कि पुण्य पुण्य प्रभु चितव नर नाहु, और पुलक गात और अधिक, अर्थात राजा बार बार प्रभु को देखते हैं और उनका मन नहीं करता कि वहां से उनकी दृष्टि हटे। अगर हटाना भी चाहते हो तो दृष्टि हटती नहीं है, पूरा शरीर प्रेम से पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। और फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर झुका करके उनको प्रणाम करके राजा उन्हें नगर के लिए लिवा चलते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर सदानु सुखद सब काला, कहाँ वासुलय दीन भुआला, करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयउ राउ गृह विदा कराई। बाबा कहते हैं कि सुंदर सदन सुगध सब काला, अर्थात एक सुंदर महल जो सब समय यानी हर समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, सुख देने वाला था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर के ठहराया। उसके बाद सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग करके अपने घर को चले जाते, अपने महल को चले जाते। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि ऋषय संग रघु वंशमणि, करि भोजनु विश्राम,
बैठे प्रभु भ्राता सहिता, दिवस रहा भरी जाम। अब बाबा कहते हैं कि ऋषय संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, अर्थात रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे, और उस समय पहर भर दिन रह गया। जब एक पहर का दिन रह गया, अब गोस्वामी जी लिखते हैं कि लखन हृदय लासा विषेखी, जाई जनकपुर आय देखी, प्रभु भय बहुरी नहीं सकुचाई, प्रगट न काई नहीं मुस्काई। गोस्वामी जी लिखते लखन हृदय लाल सा अभिषेक। अब लक्ष्मण जी के हृदय में यह इच्छा है कि जाकर के जनकपुर के नगर को देखा मैं, परंतु प्रभु श्री राम जी का डर है, भय है, और फिर मुनि से भी उनको संकोच लगता है, गुरु विश्वामित्र जी से, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते हैं, केवल मन ही मन क्या है, मुस्कुरा रहे हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामायणु जमान की गति जानी, भगत वचलता लसानी, परमा विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरयानु शासन पाई। तो स्वामी जी कहते हैं कि राम अनुज मन की गति जानी, अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री राम जी अपने छोटे भाई के मन की दशा को जान गए, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता का भाव उमड़ पड़ा, और वे गुरु की आज्ञा पा करके बहुत ही विनय के साथ सब चाहते हुए मुस्कुरा करके बोलते हैं क्या। तो स्वामी जी लिखते हैं कि नाथ लखनपुर देखा न चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न काई, जवराउरया यसुमय पाओ, नगर दिखाई तुरत आओ। तो स्वामी जी कहते हैं कि नाथ लखनपुर देखन। अब भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा छोटा भाई जो लक्ष्मण है वह जनकपुर की शोभा को, नगर को देखना चाहते, किंतु हे प्रभु आपके डर और संकोच के कारण यह स्पष्ट नहीं करते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखा करके और तुरंत ही आपके पास वापस आ जाऊं। राम की ऐसी वाणी को सुन करके अब आगे तो स्वामी जी लिखते हैं कि सुनी मुनि सुकहा बचना सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति, धर्म से तुपा लक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। बाबा कहते हैं कि सुन मुनीष कह वचन सके। इस प्रकार यह सुन करके मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वाणी में कहते हैं कि हे राम, तुम नीत की रक्षा कैसे न करो। आप नीत रक्षक हैं, नीत की रक्षा कैसे नहीं करो।
हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। ऐसी बात गुरुदेव विश्वामित्र ने कही। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जाइया देखिया वहु नागरो सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सब के नयना, सुंदर बदन देखाई। बाबा कहते हैं, जाई देख आवो नगर सुख निधान दो, अर्थात सुख के निधान दोनों भाई जा करके नगर दिखाओ, अपने सुंदर मुख दिखला करके सभी नगरवासियों के नेत्र को सफल करो। ऐसी आज्ञा गुरुदेव जो है राम लक्ष्मण को देते हैं। मैं आज कथा को यहीं पर विराम देता हूं। एक बार प्रभु नाम संकीर्तन कि सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोले भगवान सीताराम जी की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, बोलो भाई सब संतन की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस मंच से एक बार पुनः सभी श्रोतागण दर्शकों का अभिनंदन है, स्वागत है, मेरा कोटि कोटि नमन और वंदन है। आप सभी को प्रेम से बोलिए जय जय सीताराम।